जय हिंद दोस्तों। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सेना में पेंशन के क्या बदलेंगे नियम, ये क्वेश्चन मार्क है जो निकल कर आया, एक सवाल है। देखिए, जवान और ऑफिसर्स के लिए एक रूल लागू करने की तैयारी। अगर सैनिक की मौत हो जाती है या शहादत होती है तो उस स्थिति में अलग अलग आर्थिक मदद है। तीन तरह की फैमिली पेंशन होती हैं: ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। अब पेंशन में नियमों के बदलाव को लेकर सेना ने अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेजी है। भारतीय सेना ने सिफारिश की है कि सैनिक के जाने के बाद पत्नी और पेरेंट्स दोनों को आर्थिक मदद मिलती रहे। इसके लिए पेंशन के नियमों में बदलाव किया जाए। सेना ने अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेजी है और आखिरी फैसला मंत्रालय को लेना है। सूत्रों के मुताबिक सिफारिश में कहा गया है कि फैमिली पेंशन का एक हिस्सा सैनिक के पेरेंट्स को भी मिले। साथ ही जवान और ऑफिसर्स के केस में जो अलग अलग नियम है उनमें भी समानता लाई जाए। करीब 2 महीने पहले सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने पेंशन के नियमों को लेकर सवाल उठाया था। कैप्टन अंशुमन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उनके माता पिता ने बयान दिया था कि उनकी पत्नी मायके चली गई और सब कुछ अपने साथ ले गई। उन्होंने सरकार से मांग की कि एनओके, नेस्ट ऑफ कीन यानी निकटतम परिजन के नियमों में बदलाव किया जाए। यह पहली बार नहीं था जब एनओके को पेंशन के मामले में सवाल उठे हैं। कई बार इस तरह के मामलों में भी सामने आए हैं जब किसी जवान की विधवा पत्नी को मदद की गुहार लगानी पड़ी। क्या है मौजूदा नियम? नियमों के मुताबिक जब सेना में कोई भी अफसर या जवान भर्ती होता है, तो उन्हें एक डिटेल फॉर्म भरना होता है, जिसे आफ्टर मी फ़ोल्डर कहते हैं। इसमें एनओके, नेक्स्ट ऑफ कीन यानी निकटतम परिजन की पूरी जानकारी होती है। अगर सैनिक की शादी नहीं हुई है, तो उनके माता या पिता में से कोई उनका एनओके हो सकता है। शादी होने के बाद उनकी पत्नी ही एनओके होती है। अगर सैनिक की मौत हो जाती है या शहादत होती है, तो उस स्थिति में अलग-अलग आर्थिक मदद है। 3 तरह की फैमिली पेंशन होती हैं। पहली है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। ये उस स्थिति में एनओके को मिलती है जब किसी बीमारी की वजह से या सामान्य स्थिति में सैनिक की मौत होती है। ये आखिरी सैलरी का 30% होता है। दूसरी पेंशन है स्पेशल फैमिली पेंशन। ये उस स्थिति में हो एनओके को मिलती है जब सैनिक की ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी की वजह से मौत होती है। ये सैलरी का 60% होता है। तीसरी पेंशन होती है लिबराइज्ड फैमिली पेंशन। ये बैटल कैजुअल्टी होने पर एनओके को मिलती है। सैलरी का 100% होता है। जवान और ऑफिसर्स के लिए अलग-अलग नियम। मौजूदा नियमों के मुताबिक जवान और जेसीओ की मौत के मामले में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के हकदार एनओके ही होते हैं। यही नियम ऑफिसर्स के लिए भी है। लेकिन स्पेशल फैमिली पेंशन के केस में जेसीओ और जवान की पत्नी और पेरेंट्स के बीच में स्पेशल फैमिली पेंशन बांटी जा सकती है। यानी पेंशन का कुछ हिस्सा पत्नी और कुछ हिस्सा पेरेंट्स को मिलता है। इसी तरह लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलने पर जेसीओ और जवान के केस में ये सिर्फ एनओके को जाएगी, लेकिन ऑफिसर्स के केस में ये पत्नी और पेरेंट्स के बीच बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने इस नियम में एक रूपता लाने की सिफारिश की है ताकि जवान या ऑफिसर्स की मौत के बाद उनकी पत्नी और पेरेंट्स दोनों को ही मदद मिलती रहे। तो यही अपडेट निकल कर आया है। देखते हैं रक्षा मंत्रालय इस पर क्या फैसला लेता है। जैसे ही कोई रक्षा मंत्रालय अपना फैसला लेता है और कोई डीओपीटी निकालता है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना के आप लोग तक वो जानकारी पहुंचा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।